हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के द्वारा बोधगया में पर्वत पुरुष दशरथ मांझी की पुण्यतिथि मनाई गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बिहार के पूर्व सीएम और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी उपस्थित हुए। इनके अलावा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार मांझी समेत तमाम वरीय नेतागण उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि पर्वत पुरुष के गांव को सरकार ने दशरथ नगर का नाम दिया है, लेकिन उस जगह को नगर के रूप में नहीं व्यवस्थित किया गया। बिहार सरकार कहती है कि इस योजना के लिए पैसा नहीं है, परंतु उद्घाटन से पहले ध्वस्त हो जाने वाले हजारों करोड़ों रुपए खर्च कर पुल बनाने के लिए पैसा है। मांझी ने कहा कि दशरथ नगर बसाने के प्रति बिहार की सरकार उदासीन है। पर्वत पुरुष दशरथ मांझी को भारत रत्न की उपाधि देने की मांग भी की है। वहीं बिहार में पत्रकारों की हुई हत्या पर कहा कि कानून व्यवस्था पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। हत्या, अपहरण, बलात्कार जैसी घटनाएं आम हो चुकी हैं। इससे राज्य में पत्रकार तक सुरक्षित नहीं है और यह लोग घमंडिया गठबंधन बनाने में व्यस्त हैं। इनसे बिहार की जनता ऊब चुकी है। समारोह की अध्यक्षता हम पार्टी के जिलाध्यक्ष नारायण प्रसाद मांझी ने की, जबकि संचालन पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और प्रवक्ता नंदलाल मांझी ने किया। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक प्रफुल्ल मांझी, विधायक अनिल कुमार, ज्योति देवी, पूर्व मंत्री जीएस रामचंद्र दास, राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेश पांडे, रोमित कुमार, कमलेश कुमार सिंह, दिलीप यादव सहित अन्य नेतागण उपस्थित रहे। आज कल था और आज इसी उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के द्वारा आज उनकी पुण्यतिथि को हम लोग मना रहे हैं। कल राजकीय समारोह के रूप में गहलोर में भी उनकी पुण्यतिथि मनाई गई थी और विभिन्न जगहों पर भी बाबा दशरथ की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। सौभाग्य की बात है। और जिस समाज में वो पैदा हुए उस समाज के लोग सोच नहीं सकते थे कि जन कल्याण के लिए भी इतना बड़ा बलिदान कहिए, इतना मशक्क़त उठा सकते हैं, ऐसा सोचा नहीं गया। पर दशरथ बाबा इसको साबित कर दिए कि कोई भी बड़ा काम करने के लिए न बड़ा जात की ज़रूरत है, न बड़ा जमात की ज़रूरत है एक दृढ़ संकल्प। और वही दृढ़ संकल्पित होकर के उन्होंने कहा था कि जब तक पहाड़ को तोड़ेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं, और वैसा उन्होंने। आज उनके पुण्यतिथि पर हम लोग सब जुटे हैं और विभिन्न प्रकार की बात करते हैं कि समाज में जो दलित वर्ग के, खास करके भैया समाज के लोगों को लोग ढेर समझते थे, कमज़ोर समझते थे, राजनीतिक रूप में भी या सामाजिक रूप में भी। वो अब जमाना लगा, खास करके दशरथ बाबा से प्रेरणा लेकर के सब लोग संकल्पित हो रहे हैं, राजनीतिक रूप में भी एक होने की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के तरफ से ये बातें आज हो रही है, उनका जो हम लोग पुण्यतिथि मना रहे हैं। और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का विचार है कि दुनिया में दो ही जात है, अमीर और गरीब। इसीलिए आप देख रहे होंगे इस सभागार में सभी तरह के लोग हैं और सब संकल्पित होकर के राजनीतिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा दशरथ को भारत रत्न की उपाधि देने की बात चल रही है। हम लोग मांग भी कर रहे हैं। कुछ उत्साही युवक यहाँ से पैदल दिल्ली तक गए थे, जब वहाँ राष्ट्रपति जी से मुलाकात हुई और प्रधानमंत्री के आदेश से गृह मंत्री से भी मुलाकातें हुई, लेकिन अभी तक उनको भारत रत्न की उपाधि नहीं दी गई। एक बात। दूसरी बात यह है, कल हम गहलोर में बोले थे क्योंकि 17 तारीख उनकी पुण्यतिथि और पुण्यतिथि के अवसर पर औपचारिकताएँ राजकीय समारोह के रूप में हो जाती है, लेकिन जो बेसिक काम है उसमें कहीं न कहीं शिथिलता बरती गई है। जैसे उनका वास स्थान को दशरथ नगर नाम दिया गया है, तो दशरथ नगर नाम दिया गया है तो नगर का क्या स्वरूप होना चाहिए, इसका भी तो कम से कम ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए हम कल कहा था कि हमने जब मुख्यमंत्री के रूप में काम किया था तो लगभग 125 मकान वहाँ पर इस रूप में बनाने की बात किया था जो सचमुच में नगर के रूप में हो, 2 कोठरी हो, शौचालय हो,
उनका कैटल शेड हो, स्नानागार हो, उनका किचन हो, हर तरह की व्यवस्था से युक्त मकान 100-125 बनाने की बात हुई थी, ताकि एक नगर ऐसा लगता तो सचमुच बाहर से विदेश से आने वाले लोग जो कम से कम आते तो समझते कि इंडिया के लोग, बिहार के लोग श्रम में व जायते के प्रतीक दशरथ बाबा को इतना सम्मान दिया, लेकिन ऐसा सम्मान नहीं मिला है। कल हमने कहा है, बिहार सरकार से अनुरोध किया है, उनके प्रतिनिधि श्रवण कुमार भी थे, उन्होंने इस पर कोई जवाब नहीं दी कि अभी भारत सरकार पैसा नहीं दे रही है, इसके चलते उनके नाम पर आवास नहीं बनी है। हम आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, क्या किशनगंज में पुल बनाने के लिए 1700 करोड़ रुपया था? भागलपुर में पुल बनाने के लिए 1700 करोड़ रुपया था। हमारे चुनाव क्षेत्र में सैफगंज में पैसा 8 करोड़ था, लेकिन सब बना और धंस गया। इसके लिए पैसा था, इस्टीमेट घोटाला चल रहा है, इसके लिए था। आज गंगा का पानी तर्पण के रूप में गया में लाने के लिए 4,500 करोड़ रुपया था, और नवादा में पहुंचाने के लिए और सब मिला के 6,000 करोड़ रुपया था, लेकिन बाबा दशरथ का दशरथ नगर बनाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, भारत सरकार पैसा नहीं देती है। तो कहने का मेरा मतलब है कि बिहार सरकार दशरथ बाबा के प्रति अनिच्छुक है, और पहले दिखला दिया था कि हमने इनके लिए काम किया। और जहाँ तक उनका पार्टनर जो जनता दल के लोग हैं, राष्ट्रीय जनता दल के लोग, जब बाबा जाते थे और आते थे तो हम लोग ले जाते थे उनको, तो वो कहते थे कि हो ये तो कोई पत्थर कटवा हो अपन काम कराता, छोड़ा इनका बात छोड़ा। इस तरह से कहने वाला आदमी, और वो लोग आज यहाँ हैं, हमारे बारे में, हमारे दशरथ बाबा के बारे में कभी नहीं सोचते हैं। तो आज इस अवसर पर हम लोग बाबा दशरथ को भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं, और समाज को कहने के लिए आए हैं कि समाज एक साथ हो। जिस प्रकार से संकल्प होकर के उन्होंने पहाड़ को तोड़ दिया, उसी प्रकार से राजनीति रूपी चाबी प्राप्त करने के लिए दलित समाज एक हो, तभी इसका विकास संभव होगा, नहीं तो नहीं होगा। यही आज उपदेश हम लोगों को देंगे। सर बिहार में पत्रकार की हत्या हुई है, यही तो सोचना है। पत्रकार की हत्या हो रही है, दीन दृष्टि रेप हो रहा है, और जगहों में हत्या हो रही है, कानून व्यवस्था यहाँ पर जर्जर हो गया है। उसके बावजूद भी ये लोग जो कहते हैं घमंडिया, जिसको हम लोग कहते हैं कि घमंडिया अलायंस इन्होंने जो बनाया है, और आज बहुत लवरेज हैं, क्या अगला लोग लोकसभा चुनाव हम लोग जीतेंगे, अच्छा से जीतेंगे। हम कहना चाहते हैं कि वो दीवा स्वप्न देख रहे हैं। बिहार की जनता उब गई है, यहाँ न तो विकास हो रहा है, न तो भ्रष्टाचार मिट रहा है, और न तो ये जो लॉ एंड ऑर्डर है ठीक है। जब पत्रकारों की हत्या होती है, सच करके उनके माथे में गोली मारी जाती है, इसलिए कि एक टीम वो गवाह थे। आज तो कोई भी गरीब आदमी का केस, खास करके शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटी एक्ट में जो केसेज होता है, उसमें गवाह के अभाव में केस हमारा सब खत्म हो जाता है, नहीं कोई होता है, फेल हो जाता है। और आज जब ये शांत हुआ कि पत्रकार जब साहस करके जो दिया गवाह, तो उसको जो हत्या कर दिया, तो फिर शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटी एक्ट का जो गवाह होगा वो कैसे गवाह देगा? गरीबों के खिलाफ जो लोग घटना घटते हैं तो उसका गवाह कैसे देगा? ये लॉ एंड ऑर्डर जो जर्जर हो गया है, इसका ये द्योतक है।